तो निकुंज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले सर ये जानेंगे कि अब पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा अर्निंग सीजन पर। हालांकि जो अपडेट्स आ रहे हैं कंपनीज के Q3 के, वो मिक्स्ड आ रहे हैं। बैंकिंग के अच्छा है, कंजम्पशन के थोड़े बुरे आ गए, IT पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो सर ये बताइए कि बाजार में किस तरह से स्ट्रेटजाइज करना चाहिए। 21,700 के आसपास निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है, क्या करें अभी? अभिषेक, मेरे हिसाब से शेयर बाज़ार में एक समय आता है जहां पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक शेयर बाज़ार के अंदर एक वो समय आ रहा है जहां पर अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी रखेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर आप उसको हम हैप्पी दिवाली रैली बोलें या हैप्पी सेंटा रैली बोलें, हमारा मन ये था कि ऊपर लीजिए और ज़्यादा ऊपर बेचिए, बाय हाई एंड सेल हायर। वो मोमेंटम था, वह मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको उम्मीद कम करनी चाहिए। आपको ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो मुझे रिटर्न मिला है वह जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक करिए। दूसरा, अभी मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि जैन की सीजनैलिटी प्ले आउट होने वाली है। 7 में से 10 पिछले 10 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स जनवरी में नीचे गया है। 6 में से 10 जनवरी के महीने के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाके बंद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जनवरी 2024 जो रहेगा वह हिस्ट्री से ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। मार्केट के अंदर जो हमने उछाल देखा है, हालांकि अभिषेक आपने ठीक बोला कि जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं अच्छी हैं, मगर हम क्वार्टरली अपडेट्स को अगर आइसोलेशन में देखें तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि इन क्वार्टरली अपडेट्स के पहले स्टॉक्स में क्या हुआ है। तो सपोज़ जो भी क्वार्टरली अपडेट्स आई हैं उनसे पहले शेयर बाज़ार के अंदर हम एक तरफा उछाल ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या मार्केट एज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग है और क्या वो क्वार्टरली अपडेट्स को एक फैक्टर इन कर चुका है? 1 सेकेंड, सबको उम्मीद है कि 2024 के अंदर FIs का बम्पर पैसा आएगा। वो बहुत अभी बम्पर तो नहीं दिख रहा है, खट्टा नहीं है मगर बम्पर नहीं दिख रहा है। तीसरा, मुझे लग रहा है कि इस समय नतीजों को लेकर के मार्केट देखिए यहाँ पर है और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है यहाँ पर है। तो जो बीच का जो गैप है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम, सेंटिमेंट और लिक्विडिटी बिल्टअप है, वह मुझे लगता है चैलेंज होगा। कॉर्पोरेट नतीजे एक दिशा में चलेंगे और मार्केट एकदम उछल चुका है। तो जो एडजस्टमेंट है 5-6% की, मुझे लगता है वो ओवरड्यू हो चुकी है। बिल्कुल। तो निकुंज से ये तो बात हुई बाजार पर और मार्केट पर रणनीति को लेकर, लेकिन ऐसे में किन सेक्टर्स पर फिर फोकस करना चाहिए? बैंक्स के नतीजे अच्छे हैं और बैंक्स की क्वार्टरली अपडेट अच्छी है। बैंक्स के अंदर कोई समस्या नहीं दिख रही है। तो मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो हमेशा हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा वहाँ जाएगा जहाँ पे वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं या फिर नियर टर्म में विजिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। मार्केट हमेशा एक प्रकार के टेम्पलेट पर विश्वास करता है, जिससे हम अंग्रेजी में बिलीव बोल सकते हैं, कई लोग इसको एक विजन बोल सकते हैं, या कई लोग इसको बोल सकते हैं मार्केट का बहुमत। मार्केट का बहुमत इस समय है कि NPS ख़राब नहीं होंगे, वैल्यूएशंस अच्छे हैं और मार्केट में गिरावट आती तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि हर गिरावट के अंदर अगर आप प्राइवेट बैंक्स में नज़र रखते हैं तो आई थिंक यू विल लूज़ लेस मनी एंड यू विल मेक मोर मनी। IT को लेकर के मेरे हिसाब से भी वेट करना चाहिए। हालांकि 3-4 ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश साउंड कर रही हैं, मगर मेरा व्यू IT को लेकर के थोड़ा डिफरेंट है। वेयर आई एम सरप्राइज्ड इन द डेटा विच वी आर गेटिंग इन सम ऑफ द कंज्यूमर कंपनीज। मुझे लगता है कि उन पे भी नज़र देखिए, भले वो टाइटन हो, कल्याण ज्वेलर हो, वहाँ पर डेटा अच्छा आया है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म में भले ही हम वो वीकेंड की ट्रैवल की बात करें, जनवरी में एक लॉन्ग वीकेंड है, फरवरी में एक लॉन्ग वीकेंड है। आप लोग अभी सब लॉन्ग वीकेंड्स और लॉन्ग छुट्टीज़ कर आ रहे हैं, तो कविता जी, पूजा जी को पता रहेगा कि कितना इस समय ट्रैवल एक्सपेंसिव है। और जहाँ मुझे लग रहा था कि भाई हम वीकेंड और न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, तो अब ट्रैवल टूरिज़्म में रिलीजियस टूरिज़्म आ चुका है। 22 तारीख को राम मंदिर की ओपनिंग है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में जो माहौल होगा, तो उसकी वजह से ट्रैवल टूरिज़्म रिलेटेड सेक्टर्स में बहुत तेज़ी आएगी। प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप पर गए, उन्होंने स्कूबा डाइविंग की पिक्चर डाली, वीकेंड के ऊपर लक्षद्वीप टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट गूगल वर्ड इन द वर्ल्ड। तो ट्रैवल टूरिज़्म, एक्सपीरियंशियल ट्रैवल को लेकर के जो भी थीम्स हैं, मुझे लगता है उस पर नज़र ज़रूर रखिए। थोड़ा सा फोकस यहाँ पर हम बैंक्स पे कर लेते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में जवाब में उसका जिक्र भी किया है और जिस तरह से हम प्ले आउट होती हुई पूरी थीम को देख रहे हैं, PSU और प्राइवेट दोनों में आपका मत मैं जानना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक्स आपने जिक्र किया कि आप थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव हैं उनको लेकर। वैल्यूएशंस वहाँ पे अच्छे हैं। 1 सेकेंड, मुझे लगता है कि आप बैलेंस शीट आपको देखनी चाहिए। बैलेंस शीट आप कभी भी बैंक की देखते हैं तो हम बैंक्स में क्या देखते हैं कि आपके पास, देखिए बैंक्स की बैलेंस शीट क्या होती है, वो पैसे लेते हैं,
जिसे हम फिक्स डिपॉजिट्स या करंट डिपॉजिट बोलते हैं, वो पैसे आगे लौटाते हैं, आगे देते हैं और वापस कलेक्ट करते हैं। बैंक का बिजनेस वही है, टेक मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स एंड गिव इट टू बोरोवर्स। बड़ा सिंपल बिजनेस है, उसमें और क्या बिजनेस है मुझे बताइए इसके अंदर। पर प्रोसेस सब बैंक का अलग होता है। हाँ। किस कॉस्ट पे डिपॉजिट आता है, किनको आप पैसा देते हो, किन से पैसा वापस आता है, और आप कितनी ज़्यादा गुना अपनी बैलेंस शीट को लेवरेज कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट बैंक से इनकी बैलेंस शीट में लेवरेज नहीं है, पीएसयू बैंक से लेवरेज बढ़ने लगी है। 1 सेकंड, पीएसयू बैंक सस्ते थे, अब पीएसयू बैंक सस्ते नहीं है। एसबीआई का प्राइस टू बुक और एचडीएफसी का प्राइस टू बुक लगभग बराबर है, बहुत कम होता है ये। पिछले 3 साल के अंदर एचडीएफसी ने रिटर्न नहीं दिया है, पीएसयू बैंक्स में सबने रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा है। अब आप देखें तो लेवरेज, टेक्नोलॉजी और नियर टर्म 3-4 साल के कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि अगली छलांग आने वाली है पीएसयू वर्सेस प्राइवेट में। रिलेटिव बेसिस में मुझे लगता है इस साल प्राइवेट आउट परफॉर्म करेंगे। बैंकों की बात चल रही है तो एक खास बैंक की भी बात करना चाहते हैं, आपका व्यू जानना चाहेंगे। फेडरल बैंक की बात कर रही हूँ, और निर्मल बैंक और उसके साथ साथ कई ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने अपनी बैंकों की अपग्रेड करने की एक सूची निकाली है। फेडरल बैंक को लेकर आपका क्या व्यू बनता है, और तमाम ब्रोकरेज हाउस के मत से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? तो आज हम फेडरल बैंक की बात क्यों कर रहे हैं? न्यूज़ डेवलपमेंट है। न्यूज़ डेवलपमेंट है कि श्याम श्रीनिवासन वहाँ के जो एमडी सी उनको आरबीआई ने एक्सटेंशन नहीं दिया। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी भी बैंक के अंदर बड़ा एक्सटेंशन नहीं आता है तो बैंक के स्टॉक में नर्वसनेस हो जाती है। हमने इंडसइंड बैंक में देखा, गिरावट आई थी, एक्सटेंशन नहीं आया। एयू बैंक में उछाल आया बिकॉज वहाँ पर संजय जी को एक्सटेंशन 3 साल का मिल गया। तो फेडरल बैंक ने में क्या कोई समस्या है जिसकी वजह से एक्सटेंशन नहीं आया? ये आरबीआई की रणनीति है। देखिए, हम आरबीआई की इंटरनल थॉट्स तो हम समझ सकते हैं मगर जान नहीं सकते हैं, मगर हम समझने की चेष्टा करें तो मेरा ये मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय जो लॉन्ग शॉर्ट एक्सटेंशंस नहीं दे रहा है, क्योंकि श्याम श्रीनिवासन साहब 14 साल से एमडी रहे हैं। अगले साल उम्र और जो बेसिक नंबर ऑफ इयर्स एज द सीईओ का टेन्योर, उन्हें मैक्सिमम 2024 सितंबर तक एक्सटेंशन मिलता, क्योंकि उन्हें 1 साल के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करा था। तो मेरा मानना है कि आरबीआई इस समय शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन नहीं दे रहा है, मिनिमम वो 3 to 5 ईयर्स की बात कर रहा है, बैंक में कंटिन्यूटी रहती है। तो आरबीआई की इंटरनल थॉट है जिसमें बदलाव हमने देखा है। दूसरा, क्या फेडरल बैंक में कोई समस्या है? मुझे तो नहीं लग रहा है, बिकॉज मैं 3-4 क्वार्टर के आंकड़े देख रहा था, उनके अंदर उनके कासा, निम्स, जो नॉन साउथ बिजनेस है, खास करके नॉन कोची बिजनेस है, वह भी ठीक है। और सबसे ऊपर है वैल्यूएशंस। 1.2 टाइम्स बुक में डाउनसाइड हमेशा कम लगती है। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक 6 टाइम बुक था, तो 6 टाइम बुक के बाद वो 4 टाइम बुक हुआ तो उसमें गिरावट आई। एचडीएफसी बैंक 4.5 टाइम बुक था, अब 2 टाइम बुक है, तो एचडीएफसी बैंक पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है। फेडरल बैंक में भी गिरावट का स्कोप मुझे कम लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिकॉज श्याम जी को एक्सटेंशन नहीं मिला है वो फेडरल बैंक या श्याम जी को लेकर के कोई पर्सनल चीज़ है। पर मुझे लगता है कि आरबीआई की ब्रॉडर पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क है दैट दे आर नॉट बिलीविंग इन गिविंग टू मेनी शॉर्ट टर्म एक्सटेंशंस, बिकॉज बेस्ट केस सिनेरियो वुड हैव बीन श्याम श्रीनिवासन जी को 1 साल और एक्सटेंशन मिल जाता, मगर सितंबर 2025 में उनको जाना ही पड़ता एज पर द रेगुलेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज की नज़र की इस खास पेशकश में आज शिरकत की आपने हमारे साथ और तमाम पहलुओं पर अपनी राय भी दी।